नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 26 नवंबर 2024 मंगलवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा वर्तमान में ब्रह्मांड में बनने वाले ग्रहों के गोचर प्रभाव से हम लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, लग्न और राशि अनुसार हम उस प्रभाव को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनको सुदृढ़ और मजबूत कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम जान रहे और समझ रहे हैं। तो जैसा कि हमारा मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि की चर्चा हम कर चुके हैं, आज हम कर्क राशि की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपने पाया मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के लिए कि ये अपने किस प्रकार से समय को और अच्छा बना सकते हैं और किस प्रकार से आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। आज हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है। मोक्ष भाव की ये प्रथम राशि है और वर्तमान में तीनों जल राशियों में जो ग्रह है या उनके ग्रह के जो स्वामी हैं वह वक्री हैं। जैसा कि 4 नंबर कर्क राशि में हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में मंगल वक्री गोचर कर रहे हैं। 8 नंबर जो स्वयं मंगल की है उसमें बुध वक्री चल रहे हैं और मंगल उसके स्वामी खुद भी वक्री हैं। और 12 नंबर जिसके स्वामी गुरु होते हैं और गुरु वृष राशि में वक्री अवस्था में हैं। इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर विशेष हो जाता है और हम ये जानते हैं या समझते हैं या अभी जो वर्तमान में कर्क राशि वालों को, कर्क लग्न वालों को जो प्रभाव प्राप्त हो रहा है उसमें आपके एक तो आप में ऊर्जा जो है वह अभी या तो शांत है जो आलस्य दे रही है, या फिर आप में जो ऊर्जा है वो कुंठा भर रही है, क्योंकि आप जितने एक्टिव हैं और जो आप करना चाहते हैं वह अभी आप अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं करने में, और इसी कारण से आप में एक प्रकार की कुंठा है। और इसी कुंठा के कारण अभी आपका परिवार से मतभेद, संतान से मतभेद, क्योंकि आपकी वाणी इस समय करवाहट प्रदान कर रही है, क्योंकि आप स्वयं से कुंठित हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस ऊर्जा का सदुपयोग मुझे किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने अधिकार भी छीनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इस समय मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स भी महसूस हो रही है। अब यदि इस समय को हमें अच्छा बनाना है तो निश्चित रूप से आपको जो अभी कर्म करना है वह अपने कम्युनिकेशन पर करना है, क्योंकि आपका जो हमने देखा आलस्य कह लें, कुंठा कह लें, या परिवार में और संतान के बीच मतभेद कह लें, ये सब वाणी की करवाहट के कारण हो रहा है, अर्थात आपके कम्युनिकेशन के कारण हो रहा है। तो अभी आपको जितनी भी मेहनत करनी है अपने कम्युनिकेशन पर करनी है। पहले बोलने से पहले सोचें, उसको तोलें, उसको समझें और फिर उसके बाद कुछ बोलें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके रिश्ते भी सुधरने लगे हैं, आपको सुकून और शांति भी मिलने लगी है, आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने लगे हैं और आप धर्म अनुसार
नियम कानून नीति अनुसार अपने कार्य को करने में सक्षमता महसूस कर रहे हैं। तो अभी आपकी जो स्थिति है उसमें महत्वपूर्ण यही है कि आप अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दें, अपने कम्युनिकेशन को सुधारें। कम्युनिकेशन में आप कुछ भी बोलने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले, समझाने से पहले, अपनी राय देने से पहले आप उन शब्दों का चयन करें जो सामने वाले को अच्छा लगे, जिसे आप समझा सकें, जिसे आप अपने द्वारा कन्वेंस कर सकें और उस कन्वेंस में भी एक धर्म हो, नीति हो, नियम हो, कानून हो, डेडिकेशन हो, अर्थात आपका कहना वही वाजिब होगा जो आप स्वयं कर सकते हो। इसलिए इस समय आपको विशेष रूप से अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पे मेहनत करनी है, कम्युनिकेशन को सुधारना है। तो आप देखेंगे कि आपकी हर परिस्थिति आपके पक्ष में होती जा रही है और आप इस समय का सही सदुपयोग कर अपने जीवन का सही मार्ग चुन सकते हैं। अन्यथा ये जो कुंठा है या मतभेद है, ये धीरे धीरे इतने बड़े हो जाएंगे, इतनी दूरी हो जाएगी कि वापस पास लाना मुश्किल हो जाएगा। तो भविष्य को यदि आपको संभालना है, सुधारना है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। क्योंकि आप कर्क राशि के इमोशनल हैं और बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि आप रुष्ट किसी को करने के स्थान पर और स्वयं के रुष्ट होने के स्थान पर आप इस तरीके की वाणी का उपयोग करें, इस तरीके का कम्युनिकेशन दें जो तर्कसंगत हो, न्याय संगत हो। उससे आपकी छवि सुधरेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे, ज़्यादा काम करने में उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे और आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा। इस समय आपको अपने सुखों का त्याग करके आपको केवल वही करना है जो धर्म हमें इजाज़त देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऋण रोग शत्रुओं पर अपना नियंत्रण करना है, सुखों का त्याग करके ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त होना है और अभी आपके संतान के स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन के भी चांसेज हैं एवं आपके संतान की स्वास्थ्य पर भी इस ग्रह गोचर का प्रभाव है। अतः आपको अपने परिवार, अपनी संतान, अपने दाम्पत्य को बचाना है, साथ रखना है, प्रेम प्यार से रहना है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आप अपने इस समय को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।